ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून व शीतावकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी के दृष्टिगत शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित शासनादेश में परिवर्तन कर दिया गया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव श्री आर.वी. सिंह जी का एक पत्र स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी को दिनांक 15 जून 2022 को प्रेषित किया गया है। इस पत्र का विषय है शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेशों में संशोधन के संबंध में। यानी कि शिक्षा मित्रों की जो संविदा अवधि है और उनका जो नवीनीकरण प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आइए समझ लेते हैं कि ये बदलाव क्या है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक 14 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून 2022 से सत्रारंभ होने के कारण शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 तथा शासनादेश संख्या दिनांक 12/11/2008 के प्रस्तर 1 के संबंध में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। अब इसमें अगला पॉइंट है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश दिनांक 12/11/2008 के प्रस्तर 1 में निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि और नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित 2 शासनादेश हैं, जिसके अंतर्गत एक शासनादेश 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 में है और जो दूसरा शासनादेश है वो 12/11/2008 के प्रस्तर 1 में है। और इन दोनों ही शासनादेशों में संशोधन किया गया है। वो संशोधन क्या है, आइए समझ लेते हैं। अब देखिए, आपको इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है पूर्व में प्राविधानित व्यवस्था और उसके बाद जो अंतिम कॉलम है वो है संशोधित व्यवस्था। तो देखिए, इस टेबल में केवल संविदा अवधि और नवीनीकरण से संबंधित जो संशोधन हुआ है केवल उसी के बारे में व्याख्या की गई है। तो देखिए, संविदा अवधि और नवीनीकरण से संबंधित जो पूर्व व्यवस्था थी, जो पूर्व में प्राविधानित व्यवस्था थी, वो ये थी। यहाँ पर लिखा है कि शासनादेश संख्या दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 में शिक्षा मित्र का कार्यकाल में निम्नवत व्यवस्था दी गई है। शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी भी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जो 1 जुलाई 2000 प्रस्तर 5 का जो शासनादेश है वो संविदा अवधि का है। तो जो पूर्व व्यवस्था थी उसमें कहा गया था कि मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन मई माह में छुट्टी होती है उस दिन शिक्षा मित्रों का जो संविदा अवधि है उसे समाप्त करने की बात कही जा रही है। ये पूर्व की व्यवस्था है। अब जो शासनादेश दिनांक 12 नवंबर 2008 के प्रस्तर 1 की जो व्यवस्था है वो शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण से संबंधित है और इसके अनुसार यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिवर्ष शिक्षा मित्र के नवीनीकरण हेतु शैक्षिक सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को दिनांक 10 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा, अब इसके बाद जो लिखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अन्यथा की स्थिति में 1 जुलाई से शिक्षा मित्र का स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाएगा। तो इसके अनुसार हर वर्ष शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण हेतु शैक्षिक सत्र में यदि शिक्षा मित्रों का जो शिक्षण कार्य और आचरण अगर संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक एक तथ्यात्मक आपत्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को 10 जून तक जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय को ये लगता है कि शिक्षा मित्र ने अपने कार्य और दायित्व में शिथिलता बरती है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और अन्यथा की दृष्टि में 1 जुलाई से शिक्षा मित्रों का स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाएगा। तो ये पुरानी व्यवस्था थी। अब जो संशोधित व्यवस्था है उसमें देखिए नंबर 1 है कि शिक्षा मित्र को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। पीछे भी 11 माह का मानदेय दिया जाता था, अभी भी यही व्यवस्था है। शिक्षा मित्रों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी। अब जो ग्रीष्मावकाश की नवीन व्यवस्था है उसके अनुसार 16 जून से विद्यालय खुलेंगे ग्रीष्मावकाश के बाद। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा मित्रों की जो संविदा अवधि अब मानी जाएगी 16 जून से 31 मई तक होगी, किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश, अब देखिए इस बीच में जो शीतकालीन अवकाश आएगा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उस संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और न ही उक्त अवधि का मानदेय देय होगा। तो कहने का मतलब है कि
कि शिक्षा मित्रों की जो संविदा अवधि मानी जाएगी वो 16 जून से और अगले सत्र की 31 मई तक माना जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो शीतावकाश आएगा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उसकी गणना नहीं की जाएगी और न ही उसका मानदेय होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण हेतु सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति, देखिए पहले वाली व्यवस्था है जो पहले बताया हमने आपको, समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी वहां पर 10 जून तक जिलाधिकारी महोदय के प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षा मित्र के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा की दृष्टि में 16 जून से शिक्षा मित्र का स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाएगा। और पहले ये 1 जुलाई से कहा गया था कि 1 जुलाई से कि अगर किसी शिक्षा मित्र का कार्य और दायित्व तो संतोषजनक रहा तो 1 जुलाई से उनके स्वतः नवीनीकरण की बात कही गई थी। इसके अलावा जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो सब वही रहेंगी। केवल संविदा अवधि और नवीनीकरण में जो संशोधन किया गया है वो हमने आपको इस पत्र के माध्यम से बताया। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।